सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को सही तरीके से पहचानने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो सब्जेक्ट के अंदर और डीप में घुसने का होता है। क्योंकि सब्जेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमारा एक्चुअल में ट्रांसलेशन या फिर लैंग्वेज को समझने का जो स्टेप होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी सब्जेक्ट की बात करो तो उस सब्जेक्ट को बेसिकली मल्टीपल टाइप्स में डिवाइड किया गया है जिसको हम पर्सन बोलते हैं, राइट। तो इसके बारे में ही आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट किस किस टाइप के पर्सन में डिवाइड किया जाता है। अब ये पर्सन क्या है जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको बिल्कुल थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैंप, और ये आपका चल रहा है इंग्लिश फॉर एवरीवन प्लेलिस्ट। सो आइए शुरू करते हैं। आप अपने दोस्तों से बात करते हो, अपनी मम्मी से बात करते हो, अपने पापा से बात करते हो, मतलब बहुत सारे लोगों से आप बात करते हो, राइट। तो जब आप किसी भी लैंग्वेज में, जैसे हिंदी ही पकड़ लो, तो हिंदी में अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसमें बेसिकली 2 से 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक वो होता है जो बात कर रहा होता है, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। तो मैं हूँ बोलने वाला, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको स्पीकर कहा जाता है। तो जो बोल रहा है, बक 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 कर रहा है, वो स्पीकर हो गया, राइट। तो मैं हुआ स्पीकर। अब दूसरा होता है सुनने वाला, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप सुनने वाले हुए, राइट। तो मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूं, तो मेरी और आपकी डायरेक्ट 1 to 1 बातचीत हो रही है, राइट। तो ये 2 लोग हो गए, है ना। आपको बोला जाएगा लिसनर, तो आप सुनने वाले हुए, राइट। अभी एक और तीसरा इंसान भी इन्वॉल्व होता है, या फिर तीसरा कोई चीज़ इन्वॉल्व होता है जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं आपसे किसी और इंसान या किसी और चीज़ या किसी और जगह या किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपसे बात करूं तो वो हो जाती है तीसरी चीज़। तो बेसिकली जब भी हम किसी से बात करते हैं या फिर आप भी किसी से बात करते हो तो 3 चीज़ें वहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और एक वो जिसके बारे में बात की जा रही है, या फिर हम दोनों को छोड़ के बाकी कुछ भी। ठीक है, जैसे इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि अगर मैंने आपको बोला तुमने आज खाना खाया, तो मैंने एक सवाल पूछा आपसे, राइट, कि क्या तुमने आज खाना खाया। तो बोलने वाला कौन हुआ? मैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं स्पीकर हुआ क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप लिसनर हुए, राइट। अब यहाँ पर मैं और किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई भी तीसरा एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अरे सुनो, तुमने वो सुना, वो आर्यन है ना, आर्यन, तो आर्यन के ना पैर में लग गई। क्या लग गई? चोट। ठीक है, तो आर्यन के पैर में चोट लग गई। तो मैंने अभी आपसे बात करी, राइट, जैसे कि आप मेरे एक दोस्त हो, तो मैंने आपको बोला कि आर्यन के पैर में चोट लग गई। तो बोलने वाला कौन है? मैं, ठीक है। और सुनने वाला कौन है? मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं, राइट। लेकिन मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं आर्यन के बारे में बात कर रहा हूं। तो एक तीसरा एलिमेंट या तीसरा पर्सन भी यहां पर इन्वॉल्व है। तो मोस्टली यही सारी चीज़ें, यही सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो इनमें ही पर्सन होते हैं जो हमें समझना होता है, ठीक है। तो जो बोलने वाला होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, राइट। जैसे कि यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बकबक कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, राइट। मैं डायरेक्टली जिससे बात कर रहा हूं, ठीक है, जो मेरी बातों को डायरेक्टली सुन रहा है, वो होता है सेकंड पर्सन, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप हुए सेकंड पर्सन, राइट। और अगर मैं आपसे किसी और के बारे में बात करूं, आपके पापा के बारे में बात करूं, आपकी मम्मी के बारे में बात करूं, आपके घर के बारे में बात करूं, राइट, या फिर किसी भी दोस्त के बारे में बात करूं, किसी जगह के बारे में बात करूं, तो वो जो तीसरा एलिमेंट हो जाएगा, वो तीसरा चीज, उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन, राइट। तो
बेसिकली 3 टाइप के पर्सन्स में हम सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, और थर्ड पर्सन मतलब हम दोनों के अलावा कोई दूसरा जिसके बारे में बात किया जाए। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है। ठीक है, जैसे कि पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन एक ना हो के बहुत लोग हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो मैंने अभी अपने बारे में बात नहीं की, मैंने खुद के बारे में बात नहीं की, मैंने कुछ लोगों के ग्रुप के बारे में बात की। मैंने ऐसा बोला कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, राइट। तो क्लियरली इस सेंटेंस से पता लग रहा है कि मैं एक इंसान के बारे में नहीं, मल्टीपल बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें भी जो मैं हूँ वो मैं बोल रहा हूँ हम लोगों के बारे में, तो यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन हुआ हम लोग। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग इसमें फर्स्ट पर्सन हो गया, करेक्ट। अब क्योंकि मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप सुनने वाले हुए, तो आप सेकंड पर्सन हुए। तो अगर मुझे किसी सेंटेंस में आपको इन्वॉल्व करना हो, तो मैं अगर ये बोलूं कि तुम अच्छा क्रिकेट नहीं खेलते हो, ठीक है, तो मैंने किसके बारे में बात की, मैंने आपके बारे में बात की डायरेक्टली। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि तुम अच्छा क्रिकेट नहीं खेलते हो, है ना, तुम फील्डिंग अच्छे नहीं करते हो, तुम बॉलिंग अच्छे नहीं करते हो, है ना, लेकिन तुम अंपायरिंग बहुत अच्छी करते हो, है ना। तो यहां पर मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं डायरेक्टली। तो इस सेंटेंस में जो तुम है, राइट, वो सेकंड पर्सन कहलाता है, राइट। तो जो तीसरी चीज हो गई, अगर इसमें किसी भी सेंटेंस में किसी तीसरे एलिमेंट के बारे में बात की जाए, जैसे कि मोनालिसा बहुत ही खूबसूरत दिखती है, तो मैंने ये जो सेंटेंस बोला है मोनालिसा बहुत ही खूबसूरत दिखती है, तो मेरे को आप ये बताओ, क्या मैं मोनालिसा हूं? नहीं ना। क्या आप मोनालिसा हो? नहीं ना। तो मैंने आपको बोला, लेकिन मैं बात किसी और की कर रहा हूं। तो ये जो सेंटेंस है, मोनालिसा देखने में बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं किसी मोनालिसा की बात कर रहा हूं जो कि ना मैं हूं ना आप हैं। तो इस सेंटेंस में मोनालिसा भी सब्जेक्ट है, लेकिन मोनालिसा थर्ड पर्सन के टाइप का सब्जेक्ट है, राइट। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सेंटेंसेस में अगर मैं आपको दिखता है, मैं, हम, राइट, तो ये सेंटेंसेस से पता लगता है कि बोलने वाला इंसान अपने बारे में बात कर रहा है, राइट। तो फिर इसको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। देन अगर मैं ये बोलूं कि तुम अच्छा गाना गाते हो, तुम अच्छा क्रिकेट नहीं खेलते हो, तुम बाहर जाओ, तो मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूं, सुनने वाले से बात कर रहा हूं जो सुन रहा है, राइट। तो इस केस में तुम सेकंड पर्सन सब्जेक्ट हुआ। अब अगर मैं आपसे बात करूं, लेकिन मैं बात किसी और की करूं, जैसे मोनालिसा देखने में बहुत खूबसूरत है ना, उसकी हाइट देखने में थोड़ी कम लगती है, राइट, वो रोज सुबह 4 बजे उठ जाता है, तो मैं यहां पर आपसे बात तो कर रहा हूं, लेकिन मैं बात किसी और की कर रहा हूं। तो इस सेंटेंस में वो, राइट, मोनालिसा, है ना। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कहे जाते हैं, है ना। अब इसमें बहुत सारे भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, जिसमें कि हम लोग एक वचन और बहुवचन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर बोलने वाला एक हुआ, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा, राइट। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब बहुत सारे। तो अगर बोलने वाला अकेला इंसान है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन अगर बोलने वाला बहुत सारा लोग है ना, अपने बारे में वो जब बात कर रहा है तो बहुत सारे लोगों को कंसीडर कर रहा है, तो वहां पर उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, इसमें मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, एक इंसान के बारे में बात कर रहा हूं, है ना। तो यहां पर मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। अगर यहीं पर मैं बोलता हूं कि हम लोग डेली क्रिकेट खेलते हैं,
हम लोग रोज़ क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इंसान के बारे में बात नहीं की है, यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम लोग भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। सिमिलरली अगर मैं ये बोलता हूँ कि तुम अच्छा गाना गाते हो, है ना, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में बात की, एक इंसान के बारे में बात की, तो इसको कहते हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यहीं पर मैं ये बोल दूं कि तुम सब लोग बाहर चले जाओ, ठीक है, तो यहां पर मैंने किसके बारे में बात की? मैं एक इंसान को बोला क्या? नहीं ना, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला। मैंने बोला तुम सब लोग बाहर चले जाओ। तो यहां पर तुम सब लोग सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं कि मोनालिसा दिखने में काफी खूबसूरत है, तो मैंने एक मोनालिसा के बारे में बात किया है, एक इंसान के बारे में बात किया है, तो उनको बोलेंगे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, करेक्ट। लेकिन मैं अगर ये बोलूं कि वो सारे कुत्ते डाल्मेशियंस हैं, राइट, या फिर वो सारे कुत्ते पोमेरियन हैं, राइट, तो यहां पर मैं एक कुत्ते के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे डॉग्स हैं, बहुत सारे डॉगीज हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर ना मैं अपनी बात कर रहा हूं, ना मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात कर रहा हूं, तो वो थर्ड पर्सन हुआ। लेकिन मैं एक कुत्ते की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे कुत्ते की बात कर रहा हूं, तो यहां पर इनको कहा जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये इसके बारे में हमने जान लिया। सिंगुलर प्लूरल होते हैं ये भी हमने जान लिया। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में जनरली आप जब भी किसी से बात करते हो और अगर बोलने वाला अपने बारे में बात करता है, ठीक है, तो फिर जनरली वो सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ करता है वो आई वर्ड यूज़ करता है, राइट। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कल वहाँ जाऊँगा, मैं आज यहाँ जाऊँगा, मेरी आज यहाँ क्लास है ना। तो जनरली वो अपने बारे में बात करें, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल होता है आई, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है, और उसी में अगर ये मल्टीपल हो जाते हैं तो फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, जहाँ पर हम मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग यूज़ करते हैं वी। तो आई वी दोनों ही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स हैं। आई आपका सिंगुलर हो गया और वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, राइट। अभी बात करते हैं सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन मतलब आप, ठीक है ना। अगर मैं किसी भी सेंटेंस में आपको बोलूं कि तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, तुम बैठ जाओ, है ना, तुम वहाँ चले जाओ, तुम एक गिलास पानी लेके आओ, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आप लोग हमसे बड़े हैं, राइट, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, तुम सभी लोग क्लास से बाहर चले जाओ, है ना। तो यहाँ पर मैंने दो तरह के सेंटेंसेस बोले, एक जिसमें कि मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ, और दूसरा सेंटेंस ऐसा था जिसमें कि मैं एक ग्रुप ऑफ पीपल से बात कर रहा हूँ। तो लेकिन दोनों में मतलब अगर आप देखोगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में दोनों ही केस में यू ही बोलते हैं उनको, है ना। सिंगुलर में भी यू ही बोलते हैं और प्लूरल में भी यू वर्ड ही यूज़ करते हैं, ओके। तो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है यू, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, राइट। उसके बाद बात आती है थर्ड पर्सन की। तो आई, वी और यू, इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आपके दिमाग में आते हैं या फिर किसी भी एग्जाम्पल में, तो वो जनरली थर्ड पर्सन में ही आता है। जैसे कि कोई नाम, ठीक है, राम की बड़ी बहन स्कूल जाती है, राइट। आर्यन का छोटा भाई बहुत बहुत शैतान है ना। फिर कुछ भी ले लो, जैसे कि शिल्पा का कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंकता है, राइट। शेर बहुत ज़ोर से दहाड़ता है ना। बादल ज़ोर से गरजता है, करेक्ट। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें आप देखोगे कि मैंने ना अपनी बात करी ना आपकी बात करी, मैंने किसी और की बात करी, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं किसी और की बात करूँ तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? ही,
शी, इट या कोई भी नाम, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम या किसी पर्सन का नाम, तो ये सारी चीज़ें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ना। अब इसी के साथ अगर मैं किसी ग्रुप की बात करूं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कुछ लोग हैं या फिर कोई किसी भी चीज़ का कोई ग्रुप, ठीक है, वो सारी किताबें वहाँ से हटा दो, है ना। तो मैंने एक ग्रुप, किताबों के ग्रुप के बारे में बात की, ठीक है। उन सारे बिल्लियों को खाना खिला दो, है ना, सारी बिल्लियां खेल रही हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं जनरली एक ग्रुप का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। तो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? दे, राइट, फिर प्लूरल ऑफ कोई भी, प्लूरल ऑफ एनीथिंग, किसी भी नाउन का प्लूरल ले लो, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, राइट, पीपल, है ना, फिर बुक्स, है ना, शूज़। तो ये सारी चीज़ें प्लूरल हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम बोलेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो होप मैं क्लियर कर पाया कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड पर्सन किसको कहते हैं, थर्ड पर्सन किसको कहते हैं, और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट से एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है ना, तो बहुत ही सही जा रहे हैं हम। और इसके बाद हम लोग आगे स्टेप में पहुंचेंगे जहां पर लाइक आई थिंक अगले 1-2 क्लासेस में ना वी विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में इंग्लिश सेंटेंसेस फ्रेम होते कैसे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक्चुअली में इंग्लिश का कोर समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली में इंग्लिश सेंटेंसेस बनते कैसे हैं और आप भी बना पाओगे, राइट। तो यहीं से शुरू होती है इंग्लिश बोलने की जर्नी बेसिकली। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गया तो फिर बेसिकली आपका आगे चल के बहुत सारी चीज़ें ग्रामेटिकली आप बहुत सही इंग्लिश बोलोगे और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी बेहतर हो जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है, तो पिछली बार की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें आपको ये पहचानना रहेगा कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। उसमें भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है या फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है या सेकंड पर्सन प्लूरल है, या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर है या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल है, राइट। तो आप ज़रूर से ज़रूर, ज़्यादा नहीं 2 से 4 मिनट आपका लगेगा, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई है, राइट। तो अगर आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझते चले जाओगे, ट्रस्ट मी, बहुत ही स्मूथ जर्नी होने वाला है और आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में, आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट यू नो अच्छे से समझाने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखना और मेरे साथ चलना, और मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप फॉलो करना। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी लगती है या स्लो लगती है तो आप वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हो। 1.5x पे आई थिंक सही रहेगा, आप 1.5x के स्पीड पे भी वीडियो देख सकते हो अगर आपको वीडियो स्लो लगती है या फिर थोड़ी लंबी लगती है तो, है ना। तो ठीक है, फिर आप क्वेश्चंस को देखना ज़रूर और उसको प्रैक्टिस करना और वो भेजना, मेरे को उसके रिस्पॉन्सेज मिलते हैं और मैं उसके अकॉर्डिंग रिव्यू भी करूँगा और अगले सेशन में मैं उसके सॉल्यूशंस भी आपको दूंगा। ओके, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड बाय बाय।